हम नहीं माफ कर सकते सरकार को। आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतनी नफरत क्यों है? एक इंजीनियर बनाने में गरीब परिवार का 1 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है। एक गरीब आदमी अपने बेटों को डॉक्टर बनाने में 1 करोड़ रुपया खर्चा कर देता है, और जब लड़का पढ़ लिख के फारिग बन जाता है, नौकरी के काबिल हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हमारे पास नौकरी नहीं, हम आउटसोर्सिंग पर रखेंगे। हमारा लड़का इंजीनियर, आपका लड़का डॉक्टर, आपका लड़का एमटेक, बीटेक, पॉलिटेक्निक, ITI, नौकरी किसके करेगा? अंगूठा छाप ठेकेदार। एक कलंक लगना था हम लोगों के जीवन, उसमें चाहे निरहुआ जीत जाए चाहे भुरहुआ जीत जाए, लेकिन मौका मिलेगा तो आजमगढ़ की जनता निरहुआ को दुरुस्त करने का काम कर देगी, और आपने पार्लियामेंट के चुनाव में लोग दुरुस्त कर देगा। स्वास्थ्य का इंतजाम करो, शिक्षा का इंतजाम करो, और जब तक गरीबों, किसानों, मजदूरों के जीवन में खुशहाली नहीं आएगी तब तक भारत खुशहाल नहीं रह सकता। इसलिए धार्मिक आधार पर नोटबंदी बंद करो। पीडीए पर चर्चा आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में पीडीए चर्चा कराई जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देशित करते हुए कहा था कि पीडीए पर चर्चा के साथ ही देश और प्रदेश की राजनीति पर चर्चा के साथ ही अपने क्षेत्र की समस्याओं को जोड़ करके भी चर्चा करना साथियों, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार गांव और किसानों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। हमने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम पीडीए की शुरुआत करते समय ही जिस रास्ते से 99% पीडीए के लोग चलते हैं, उसी पीडीए उसी सड़क को अपनी लड़ाई का मुख्य एजेंडा और शुभारंभ करते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, शुरुआत कर देना। और हमारा एक सवाल था, 2007 से लेकर के 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी अम्बेडकर लोहिया जलेश्वर मिश्रा योजना के अंतर्गत गांव में सड़कें, नाली और गलियां बनाई गई थी, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इन टूटी फूटी सड़कों, नालियों और गलियों को बनवाने की, रिन्यूअल कराने की जिम्मेदारी लेती है? सरकार ने कहा कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, लोहिया जी के नाम पर और जलेश्वर मिश्रा जी की योजना, जलेश्वर मिश्रा के नाम पर बनाई गई सड़कों का उत्तर प्रदेश की सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। हमने उस दिन भी कहा था और आपसे आज भी कह रहा हूं, हमें कोई चिंता नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार की, इसलिए कि आजमगढ़ की धरती तो समाजवादियों की धरती है। चूक हो गई तो हो गई, मैंने पार्लियामेंट के भी चुनाव में कहा था। हमारे पत्रकार बंधु यहां उपस्थित हैं, मैंने कहा था कि भाई दरे एक कलंक लगना था हम लोगों के जीवन, उसमें चाहे निरहुआ जीत जाए चाहे भुरहुआ जीत जाए, लेकिन मौका मिलेगा तो आजमगढ़ की जनता निरहुआ को दुरुस्त करने का काम कर देगी, और आपने पार्लियामेंट के चुनाव में लोग दुरुस्त करने का काम। हमें इस बात का फक्र है, गर्व है कि आज की तारीख में हमारे पास हमसे भी दो सीनियर और हमसे भी अच्छे पार्लियामेंटेरियन जनाब जवारी साहब विधान परिषद के सदस्य और माननीय धर्मेंद्र यादव जी सांसद के रूप में हमारी अगुवाई करने वाले, हमारे नेतृत्व करने वाले हैं। हमें भाजपा सरकार की कोई चिंता नहीं है। जब आपका आदेश हो जाएगा, हमारे तीनों नेता मैदान पकड़ लेंगे। कुछ कारणवश वो लोग हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं, लेकिन यह सड़क की अगर शुरुआत बनने की नहीं हुई तो हमारे तीनों नेता आजमगढ़ के PWD के दफ्तर के अंदर हुए, इसमें कोई दो राय कि मैंने कहा था आपसे विधानसभा के चुनाव के समय कि मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन आपकी समस्याओं को विधानसभा में रखने का काम करूंगा। इस सड़क के बारे में मेरे कई पत्र हैं, ये जो मेरे हाथ में चिट्ठियां हैं, सब सड़कों से आपके इलाके से संबंधित है। कुछ लोग मेरे ऊपर टीका टिप्पणी कर देते हैं, जिनकी उम्र मुझसे आधी है, तो थोड़ा तकलीफ हो जाया करती है। 2 सवाल नियम 301 के अंतर्गत अब्दुल्ला भाई, इस सड़क के लिए मेरा लग चुका है। सरकार ने कहा कि हमारे पास जब धन हो जाएगा तब हम इस सड़क का काम कराएंगे। तो मैंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब पानी सर के ऊपर बढ़ रहा है, अपने लोगों को इससे ज्यादा दुर्दशा में हम नहीं देख सकते।
हमें लोग फोन करते हैं, साइकिल से अमुक आदमी गिर गया, उसका पैर टूट गया। हमें लोग फोन करते हैं, अपनी बहू को लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, गिर गए, नुकसान हो गया हमारा। हमें लोग फोन करते हैं, 4 चक्के गाड़ियों से जा रहे थे, गिर गए, घायल हो गए। हमने कई बार आजमगढ़ जिले के मुख्य अभियंता महोदय से मिलकर के और विधानसभा के अंदर प्रमुख सचिव से मिलकर के इस सड़क के निर्माण के लिए आग्रह कर चुके हैं। अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हमने लड़ाई लड़ने का इरादा किया, और इरादा इसलिए किया कि आप सब लोगों ने हमेशा हमें लड़ाई में सहयोग किया है और हमारी अगुवाई किया है, तो आज हम सब लोग इस सड़क से अपने संघर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम नहीं माफ कर सकते सरकार को। आखिरकार बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतनी नफरत क्यों है? डॉक्टर राम मनोहर भैया के नाम से इतनी नफरत क्यों है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी को क्यों इतनी नफरत है? गांव गिराव में आप बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाते हो, हमें कोई शिकवा गिला नहीं है। हमारा देश तो भिन्न भिन्न धर्मों और जातियों के लोगों का बसेरा है। यहाँ जो आ गया इसी की मिट्टी में रच बस गया, और यहाँ की सभ्यता और यहाँ के तहजीब और तमद्दुन में मिलकर के एक हो गया, एकाकार हो गया। हमें कोई बात नहीं है, लेकिन इन बड़े बड़े आयोजनों के साथ ही मुबारकपुर से सवारपुर, दाऊदपुर, ढकवा तक की सड़क को भी बनवाना चाहिए तुम्हें। इसलिए कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि हिंदुस्तान का विकास गांव के मेल और खेत खलिहानों से होकर के जाता है, और आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय नेताजी ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हो तो हमारा देश एक ऐसा देश है जहां 70% किसान बसते हैं, खेती बाड़ी का काम होता है। तो जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं माना जाएगा। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतनी हमसे नफरत क्यों है? उसका सिर्फ एक कारण है मेरे मित्रों, उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी वाले जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर हमें पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने हमारे सबसे कमजोर नस पे हाथ रख दिया है। सिर्फ हिंदू और मुसलमान के अलावा बाकी कोई काम भारतीय जनता पार्टी की जिम्मे हो तो आप बता दो। सुबह जब आप शुरू करते हो टीवी चैनल खोल करके तो मोदी और जोगी, रात को बंद करते हो तो मोदी और जोगी, और क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहा है, मोदी और जोगी अगर विपक्ष के लोग बोल देंगे तो उनके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। और ये रातों दिन चंद्रकिशोर पांडे जी, ये रातों दिन मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का ओहदा हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा ओहदा माना जाता है, इससे बड़ी कोई कुर्सी नहीं है। ये देश के भाग्य विधाता हैं। कभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के मुंह से मैंने ये नहीं सुना कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक कारखाना ऐसा भी लगाया जा रहा है जहां इंजीनियर की भर्ती होगी, जहां डॉक्टर की भर्ती होगी, जहां फिटर की भर्ती होगी, जहां बाबू की भर्ती होगी, जहां अकाउंटेंट की भर्ती होगी। एक बार भी मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री इस बात को नहीं बोलते। जब भी बोलते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारे और आपके बीच में दरार पैदा करने की भाषा बोलते हैं, ताकि हम और आप धार्मिक आधार पर गोलबंदी हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती रहे। तब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के समाजवादियों, तुम्हें गांव, खेतों, कल्याणों, कस्बों, बाजारों में जाना होगा और भारतीय जनता पार्टी की इस महीन पॉलिसी के खिलाफ लोगों को जागरूक करना होगा। इसलिए पीडीए बना करके हमारे साथी आपके बीच में उतरे। हमने आपसे पहले ही कह दिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चिंता नहीं। हम जानते हैं हमारे ऊपर मुकदमे भी हो सकते हैं, हमारी चालान भी हो सकती है, हमें जेल भी जाना पड़ सकता है, लेकिन समाजवादी जो डर गया वो मर गया। समाजवादी डरने वाली जात नहीं है, समाजवादी डरने वाली। और जिस पार्टी के रहनुमा आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी बड़ी चर्चा कर रहे थे, जोगी हमारे साथी भी चर्चा कर रहे थे, भाई बहादुर यादव, तमाम साथी। अखिलेश यादव का इस देश के अंदर कोई मुकाबला है? कोई एक बिल्डिंग बता दो जो जोगी जी ने 10 साल की सरकार में बनाई हो। कोई एक नया रास्ता बना दो जो 10 साल में जोगी जी ने बनाई हो। कोई एक नया संस्थान बना दो।
आज क्या हालत बना रखी है। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में चले जाइए, डॉक्टर दुहाई देता है कि हमारे पास क्रोसिन का टेबलेट भी नहीं है, हम कहां से आपको दवा दे पाएंगे। हम लोगों को लोग फोन करते हैं कि डॉक्टर सर्जन के पास हम गए, हमको ऑपरेशन कराना है और हमसे 17,000 20,000 रुपया मांग रहा है। डॉक्टर से बात होती है, सर्जन साहब कहते हैं कि नेताजी माफ करना, हमारे यहाँ मरहम पट्टी का भी इंतजाम नहीं है, हमारे यहाँ कोरामीन का इंजेक्शन तक नहीं है, हमें छोटे छोटे टेबलेट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, सरकार कोई पैसा नहीं देती। मरीजों का क्या हाल है। गांव से आदमी लखनऊ का नाम सुनकर के पीजीआई के लिए बगल वाले से गाड़ी मांग करके निकलता है, तेल भरा करके, और जो पीजीआई जाता है तो डॉक्टर कहता है कि हमारे यहाँ बेड नहीं है। पीजीआई से आदमी भाग करके केजीएमसी पहुंचता है, केजीएमसी के डॉक्टर कहते हैं कि हमारे यहाँ बेड नहीं है। केजीएमसी से भाग करके आदमी लोहिया पहुंचता है, कहता है कि हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं है। वेंटिलेटर वहां से लेकर के आदमी भागता है और इन सारी चीजों में घूमते 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 4-5 घंटे के अंदर मरीज ईश्वर को प्यारा हो जाता है, चला जाता है ऊपर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीबों के दवा के लिए एक पैसा भी किसी अस्पताल में नहीं। क्या बात करते हैं। माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, माननीय संग्राम यादव जी, भाई नफीस साहब, पूजा सरोजी, माननीय जवानी साहब, सारे लोगों ने विधान परिषद से लेकर विधानसभा के अंदर आजमगढ़ जिले के सभी नेताओं ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए पूछा कि बताओ इतना बड़ा चक्रपाणपुर का मेडिकल कॉलेज किसने बनाया। अखिलेश यादव जी ने बनाया। आज क्या हालत बना दिया चक्रपाणपुर मेडिकल कॉलेज का। सवेरे जब फोन आता है तो हम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कौन भाई हमारा चला गया। लोग कहते हैं कि खाए पिए सोए, न जाने कैसे सीने में दर्द हुई और रात में हो गया। 40 साल का लड़का, 50 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, बूढ़े माँ बाप, लोग कहते हैं कि बुखार आया, खांसी आ रही थी, अच्छे खासे थे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि निमोनिया हो गया होगा। हमने पूछा था कि हमारे जनपद के अंदर चाहे सदर अस्पताल हो, चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज हो, कार्डियोलॉजिस्ट की भर्ती क्यों नहीं है, हृदय रोग विशेषज्ञ कोई क्यों नहीं है, उदर रोग विशेषज्ञ क्यों नहीं है, इसका ये तमाम जो बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां, उनके डॉक्टर क्यों नहीं है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जहां 20 आदमी का वर्कर होना चाहिए, वहां 1 आदमी और 2 आदमी काम कर रहे हैं। आज हालात इतने खराब। बताओ, आपके सामने का प्राइमरी स्कूल है, कायाकल्प के नाम पर न जाने कितने लाखों रुपए इस पर आ गए और चले गए। क्या हालत बना रखी है। यह भी अब बिकने जा रहा है। और प्राइमरी स्कूल अगर बिक जाएगा तो बताओ गरीबों के बच्चे किसके घर में पढ़ेंगे। पीडब्ल्यूडी में आउटसोर्सिंग पर, चीनी मिल में आउटसोर्सिंग पर, हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग पर 9,000, 10,000, 12,000 रुपए पर हमारे और आपके बेटे, जिनको हमने खून और पसीने की कमाई से पढ़ाने का काम किया, एक इंजीनियर बनाने में गरीब परिवार का 1 करोड़ रुपया खर्चा हो जाता है। एक गरीब आदमी अपने बेटों को डॉक्टर बनाने में 1 करोड़ रुपया खर्चा कर देता है। और जब लड़का पढ़ लिख के फारिग बन जाता है, नौकरी के काबिल हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हमारे पास नौकरी नहीं, हम आउटसोर्सिंग पर रखेंगे। हमारा लड़का इंजीनियर, आपका लड़का डॉक्टर, आपका लड़का एमटेक, बीटेक, पॉलिटेक्निक, ITI, नौकरी किसके करेगा। अंगूठा छाप ठेकेदार की करेगा। ठेकेदार कितना उसको देगा, 12,000 रुपया महीना। और हम जब पढ़ा रहे थे तो 12,000 रुपए में उसके दाल रोटी, उसके रहन सहन का इंतजाम कर रहे थे। यह है उत्तर प्रदेश और देश की सरकार। इसलिए पीडीए के लोगों को इकट्ठा कर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान करना शुरू कर दिया है कि इस देश के अंदर रोजी रोटी पहले दो, स्वास्थ्य का इंतजाम करो, शिक्षा का इंतजाम करो। और जब तक गरीबों, किसानों, मजदूरों के जीवन में खुशहाली नहीं आएगी, तब तक भारत खुशहाल नहीं रह सकता। इसलिए धार्मिक आधार पर नोटबंदी बंद करो। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।